नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल टीवी के इस संस्करण में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम काफ़ी अरसे बाद मिल रहे हैं। करीब 2 हफ्ते के बाद एक एपिसोड मिस हुआ है, जिसे मैं व्यक्तिगत कारणों की वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आज 25 दिसंबर है, यानी क्रिसमस या बड़ा दिन। पूरी दुनिया में ये बेतहाशा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भारत में भी एक बड़ी आबादी क्रिसमस मनाती है और आज ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस भी है। ऐसे में ग्लोबल टीवी समस्त देशवासियों को, समस्त सनातन धर्मियों को, हिंदू धर्म मानने वाले सहित विभिन्न और मतावलंबियों को क्रिसमस की और परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन की बधाई प्रेषित करता है। पिछले 2 हफ्ते बहुत ही उठापटक वाले रहे, वैश्विक परिदृश्य में और देश की राजनीति में भी। शीतकालीन सदन हमारा भारतीय संसद का जो चल रहा था, वो कई वजहों से बाधित रहा और ये पहली बार संसदीय इतिहास में हुआ कि करीब 145 सांसद एक साथ 24 घंटे के अंदर निलंबित किए गए और एक माननीय सांसद ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक बनाया, उनकी नकल उतारी। नतीजतन उपराष्ट्रपति या सदन के स्पीकर, जो उस समय उनका पद होता है, उन्होंने चलती हुई सदन के अंदर इस बात का कि उनका एक तृणमूल कांग्रेस के सदस्य ने मजाक उड़ाया, उसको जातिगत और व्यक्तिगत तौर पे ले लिया। चाहे ये भले ही रहा हो कि उन्होंने स्पीकर का मजाक इस वजह से उड़ाया हो कि सदन में जो उनकी हताशा थी, जो उनका क्षोभ था, उसको परिलक्षित किया हो। खैर, बात कोई भी रही हो, आगे नहीं बढ़ पाई। उपराष्ट्रपति ने भी पद की गरिमा का परिचय दिया और माननीय सदस्य ने भी उसके बाद कोई रिपीटेशन नहीं किया। गजा में युद्ध की स्थिति अभी भी बनी हुई है। दक्षिण गजा में इजरायली सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। इजराइल के सैनिक भी, करीब 20 सैनिक उनके मारे गए और हमास की कई सारी सुरंगें, टनल्स, उसका पर्दाफाश हुआ, कई आतंकी मारे गए। और पिछले हफ्ते ही भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, भारत सरकार के लिए एक ऐसी खबर आई जो काफ़ी चौंकाने वाली थी, लेकिन बाद में भी जिसकी पुष्टि नहीं हो सकी। ये खबर थी भारत और इंटरपोल द्वारा वांछित अति संवेदनशील आतंकवादी, जिसे मुंबई 1993 के आतंकी हमलों के लिए मुंबई में जाना जाता है और कई सारे अपराधों के लिए वो वांछित है, दाऊद इब्राहिम खासकर। खबर ये उड़ी कि उसको किसी ने जहर दे दिया है और वो कराची के अस्पताल में भर्ती है। पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज बाधित रहीं, लेकिन बाद में इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, वो आज ही मॉस्को के दौरे पे गए हैं और जैसा हम मानते हैं, रूस या ईस्टर्न ब्लॉक भारत का हमेशा से सहयोगी रहा है, वो वहाँ से कुछ न कुछ लेके आएंगे, कुछ न कुछ डील लेके आएंगे। इस सब के बाद और इन सब के बीच जो काफ़ी सरगर्मी वाली खबर है और जिसके अगले 3-4 महीने तक बने रहने की उम्मीद है, उसको जानने के लिए ना सिर्फ भारत में रहने वाले सारे हिंदू, बल्कि विश्व भर में फैले हुए सनातनी और हिंदू
उसके उस खबर के लिए, उस क्षण के लिए लालायित है। और इस सब की तह में जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा एक बार फिर भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी अयोध्या। जी हाँ, वही अयोध्या जो सरयू के किनारे बसी है, वही अयोध्या जहाँ राम का भव्य मंदिर बन रहा है, वही अयोध्या जो इक्ष्वाकु काल से हमेशा चर्चित रही है। जी हाँ, वही अयोध्या जो दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन भगवान राम की जन्मभूमि है, और वही अयोध्या जो सभी हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैनियों के लिए भी पूजित है, ऐसा लिखा गया है। कहते हैं 7 मोक्षपुरियों में से एक अयोध्या किसी जमाने में ऐतिहासिक काल में 16 महाजनपदों में से एक थी, जिसका नाम था कोसल और जिसकी राजधानी अयोध्या या साकेत थी। बौद्ध काल में इसे साकेत के नाम से जाना गया और अद्यतन काल में इसे अयोध्या कहते हैं। तकरीबन 1528 के आसपास बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने अयोध्या में स्थित राम मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई, ऐसा इतिहासकारों का एक समूह मानता है। इसी 500 वर्षों के संघर्ष की दास्तान का फलीभूत कर देने वाला क्षण आगामी 22 जनवरी को तब होगा जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से भगवान श्री राम के बाल रूप के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम के नवनिर्मित मंदिर या गर्भगृह में करेंगे। इस क्षण के गवाह बनने के लिए करीब 8 से 10 लाख श्रद्धालु या पर्यटकों के अयोध्या आने की, पहुंचने की उम्मीद है, ऐसा माना जा रहा है। और प्रशासन इसके लिए भरपूर व्यवस्था कर रहा है। सुरक्षा चाक चौबंद है, होटलों में जगह नहीं है, लोग जहां तहां जगह पा रहे हैं वहीं पर रहने की कोशिश करेंगे। या अयोध्या ही नहीं, आसपास के शहर भी 125-30 किलोमीटर दूर स्थित गोरखपुर, 125 किलोमीटर दूर स्थित लखनऊ, करीब 250 से 275 किलोमीटर दूर स्थित वाराणसी, इन सारे शहरों में लोगों के ठहरने की व्यवस्था होगी, ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही आने वाले 30 दिसंबर को 22 जनवरी के पहले एक बार प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा के पहले भी अयोध्या जाएंगे और भगवान राम के नाम पर नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वहां बन रहे वैश्विक स्तर के रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। वहां के निवासी और कम से कम 2-3 लाख लोग जिनके वहां पहुंचने की उम्मीद है, वो इस पल के गवाह बनेंगे। प्रधानमंत्री वहां पर रोड शो भी करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। पूरा अमला इस समय सबकी निगाहें अयोध्या पर केंद्रित हैं। मीडिया का जमावड़ा अयोध्या में होना शुरू हो गया है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, वो संगठन जिसके अंदर राम मंदिर का निर्माण कराने का दायित्व है, और कार्य समिति के चेयरमैन श्री नृपेंद्र मिश्र, जो प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार भी रहे हैं, वो लगातार चीज़ों की निगरानी कर रहे हैं और उनका साथ देने के लिए वहाँ पर एक पूरा दल है जिसके मुखिया हैं चंपत राय जी, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नेता हैं, चेयरमैन हैं। तो आने वाले 3-4 महीने बड़े सरगर्मी भरे होने वाले हैं और मेरा ख्याल है ना सिर्फ पूरे भारत की अपितु विश्व भर में फैले हुए हिंदुओं की निगाह अगर कहीं होगी तो वो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या। और ये एक महज सुखद संयोग है
कि अयोध्या मेरी भी जन्मभूमि है। वहीं मैं पला हूँ, वहीं जन्म हुआ, वहीं से मैंने ग्रेजुएशन तक की शिक्षा हासिल की और उसके आगे की पढ़ाई करने के लिए लखनऊ और फिर दिल्ली आया। अयोध्या मेरा अभी भी निवास है और अभी भी मेरा लगातार वहाँ जाना होता है। ऐसे में मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं भी इन पलों का गवाह बनूं। एक विदेश संवाददाता होने के नाते, ग्लोबल टीवी का प्रस्तोता होने के नाते और भी तमाम वजहों से। तो आपसे अनुरोध है कि अयोध्या में होने वाले अभूतपूर्व पल का गवाह बनने के लिए आप ग्लोबल टीवी के साथ जुड़े रहिए। आने वाले दिनों में, हफ्तों में आपको संभवतः अयोध्या से ही ग्लोबल टीवी के साथ जुड़ने का मौका मिले। इस एपिसोड में इतना ही, आगे फिर मिलें। अयोध्या से उम्मीद करिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। तब तक दीजिए विदा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।